सबसे तेज सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत किसान। लोकसभा चुनाव से पहले 3 में 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री की हो सकती है जेल। जी हाँ, बिल्कुल सच है। और इस मामले में 3 भारत के दिग्गज अलग अलग राज्य के उनको ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे विपक्ष भी जो इंडिया गठबंधन है वो पीछे भी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की काट के लिए कमज़ोर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बड़े स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। और वो रणनीति लोकसभा चुनाव का हिस्सा होगा दोस्तों। तो वो चुनाव का क्या हिस्सा होगा, जीतने का क्या हिस्सा होगा, अभी इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो मैंने शुरू में जो कहा था, 3 लोगों को, दिग्गजों को, जिसमें 2 सीएम और 1 उप सीएम यानी डिप्टी सीएम को ईडी शिकंजे में कस सकती है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी कई बार सम्मन भेज चुकी है। उन पर मामला है कि भ्रष्टाचार और मनी लैंडिंग का मामला है, जो दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ है। और उस नीति की भ्रष्टाचार को लेकर मौजूदा समय में दिल्ली के सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम को ईडी गिरफ्त में ले चुकी है। यानी तीनों जेल में बंद हैं और बेल के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं, जिसको अभी बेल नहीं मिली है तीनों लोगों को। तो चौथा नंबर जो होगा वो अरविंद केजरीवाल को होगा। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में पहुंचने के लिए रणनीति तैयार कर रही, तो वहीं उनका पहला निशाना, पहला टारगेट अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब में सरकार है और दोनों जगह से वह अच्छा लोकसभा के प्रत्याशी उतारकर और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है लोकसभा में। तो इस लोकसभा की सीट को उनकी लोकसभा की सीट को कमज़ोर करने के लिए, उनके प्रत्याशी को कम करने के लिए, उनकी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए ईडी मोदी या जो सरकार है वो सरकार मिलकर ईडी के द्वारा उन पर शिकंजा कसने जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल और अन्य लोग हैं, पहले अरविंद केजरीवाल कर गए। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो सम्मन भेज चुकी है 3 बार। और अब तक अरविंद केजरीवाल वहाँ पर ईडी के दफ्तर में नहीं पहुँचे, यानी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो इसी को मद्देनज़र ध्यान रखते हुए ईडी उन पर शिकंजा कसने जा रही है। और जैसे ही वो शिकंजा कसेगी, पूछताछ को बुलाएगी, तो सूत्रों से ज्ञात हुआ है तो ईडी वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी डर से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के पास उपस्थित नहीं हुए। तो अब लगातार लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, बहुत नज़दीक होने वाले हैं। और मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो पूरी जो राजनीतिक पार्टी हैं, एनडीए है और इंडिया गठबंधन, दोनों युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं ईडी शिकंजा कसने जा रही है अरविंद केजरीवाल को शराब नीति को लेकर। तो वहीं उसी को लेकर वह जो ईडी है वो कानूनविदों से, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे राय ले रहे हैं कि उनको किस आधार पर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जो है पहला टारगेट होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और गिरफ्तार करके
अगला नंबर होगा, जो चौथा नंबर होगा वो अरविंद केजरीवाल का होगा। तो ऐसा सूत्र तो मालूम पड़ा है। तो अब देखते हैं कि ईडी 3 बार जो है सम्मन जारी कर चुकी है, तो क्या अब सम्मन जारी करेगी या वारंट जारी करेगी या फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की बात। अब अगले बात करते हैं बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव हैं, जिन पर लैंड फॉर द जॉब घोटाले में ईडी 2 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन दोनों बार जो है तेजस्वी यादव ईडी के पूछताछ पर हाजिर नहीं हुए। और आखिरी जो नोटिस है वो 22 दिसंबर को ईडी के ने बुलाया था तेजस्वी यादव को, फिर भी तेजस्वी यादव वहाँ उपस्थित नहीं हुए। और अब जो है 5 जनवरी को ईडी ने बुलाया है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। तो अब देखना है कि तेजस्वी यादव वहाँ पर ईडी के पास पहुँचते हैं नहीं, या फिर डायरेक्ट अपने फोर्स के बल पर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है। तो 2 यानी एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी मुख्य उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको ईडी सम्मन भेज चुकी है, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो अब जहां इन दोनों की गिरफ्तारी होगी और तुरंत ईडी दोनों व्यक्ति से अपने केस के सिलसिले में पूछताछ करेगी। तो फिलहाल गिरफ्तारी होना नहीं होना है, ये राजनीतिक घटनाक्रम होगा या ईडी बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगी। तो अब देखना आगे की कार्रवाई क्या होती है। अब आगे बात करते हैं तीसरा मुख्यमंत्री जो है झारखंड का, जो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को भी ईडी सम्मन भेज चुकी है और उन जो हेमंत सोरेन है वो अभी तक वहाँ बार बार सम्मन जारी करने के बाद वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। उन पर जो है वो रांची में ज़मीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन जारी किया था और जो है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए ईडी की दफ्तर में। और इसकी जगह उन्होंने, जो सीएम झारखंड हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एससी की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने हाई कोर्ट झारखंड की शरण ली, लेकिन वहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली है। तो अब जो हेमंत सोरेन हैं उनको ईडी शिकंजा कसने जा रही है और तीनों की गिरफ्तारी होने की पक्की संभावना है। तो फिलहाल देखते हैं कि ईडी इन तीनों में से किसको गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, किस आधार पर जो है कार्रवाई करेगी। तो 2 मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो है वो शराब घोटाले का मनी लैंडिंग और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता है, मामला बनता है। और जो अपने झारखंड के सीएम जो हैं उन पर रांची में ज़मीन घोटाला है, जबकि तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर द जॉब घोटाला है। और इन तीनों को घोटाले के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो मनी लैंडिंग हुई है, इस मामले को लेकर ईडी सख्त कदम उठाएगी, ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है। वहीं जो ईडी है अपने कानूनी जो सलाहकार हैं, एक्सपर्ट है, उनसे सलाह ले रही है और पीएमएलए की धारा 9 के तहत ईडी को अधिकार है वह अगर आरोपी को 3 बार सम्मन भेजे और भेजने पर अगर वो उपस्थित ना हो तो वो ईडी किसी वक्त इनको या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो अब गिरफ्तारी होगी और 2024 के चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है मार्च के बाद। और अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों मिलकर अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दिए। तो इन 3 जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, इन तीनों का भविष्य क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो
इस तरह का घटनाक्रम बनना है। इनका भविष्य क्या तय होगा ये तो ईडी के सम्मन, ईडी के वारंट, ईडी की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ है इन तीनों की गिरफ्तारी होना तय है और इनका भविष्य, इनको तीनों राज्यों में कमजोर करने की जो साजिश है वो साजिश क्या रंग लाएगी, क्या ये राजनीतिक साजिश होगी या वाकई में कार्रवाई होगी। तो सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टाइगर पोस्ट न्यूज़ हर जंग में आपके संग। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।